तो आज कुक एंड केयर में आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बीफ कद्दू का सालन, और वो भी मिट्टी की हांडी में। अगर आप चाहते हैं कि सालन रेस्टोरेंट जैसा बने तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो चले रेसिपी कर लेते हैं स्टार्ट। तो मेरे पास है 1 kg बीफ, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब मैं इसको मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। तो मिट्टी की हांडी में हम गोश्त को डालकर इसको अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लेंगे, ताकि जो इसका कच्चा जायका होता है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है, आपने जब भी बीफ बनाना है तो इसको पहले आपने इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है हाई आंच पे। इससे जो गोश्त का जायका आता है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। जब हम इसका पानी ड्राई नहीं करते तो इसमें बहुत अजीब सी स्मेल आती है। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 2 अदद प्याज, लहसुन, अदरक, और इसमें सौंफ डालेंगे, साबुत धनिया डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। और साथ में हम इसमें ज़ीरा भी डालेंगे और कुछ साबुत खड़े मसाले। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने चीज़ें डाली हैं। तो इसमें हमने 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और इसमें हम डाल देंगे 3 गिलास के करीब पानी, जिससे ये जो गोश्त है अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। तो हमने इसको आधा घंटे के लिए इसको कवर करके मीडियम आंच पे इसको पका लेना है। तो आधा घंटा हो चुका है और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल के। तो ऑयल हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें गोश्त का भी ऑयल होता है। तो मैं आपको गोश्त चेक करवा देती हूँ, बिल्कुल नरम हो चुका है। और इसमें अब हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है क्योंकि ये बहुत ही जल्द नरम हो जाते हैं। साथ में हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ मैं 1 चम्मच हल्दी ले रही हूँ और 2 चम्मच इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा। तो ये बहुत ही कम मसालों में और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि जो इसका मसाला है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। और देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है नरम। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दू, जिसे मैंने इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है। तो इसको हमने मिक्स करना है और इसको हमने बिल्कुल फ्राई नहीं करना। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल के इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आंच का हम मीडियम रखेंगे। तो 15 मिनट में कद्दू बिल्कुल नरम हो जाएगा। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, 15 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है तो इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और सालन बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो लास्ट में हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे गर्म मसाला पिसा हुआ, जिससे सालन की खुशबू और भी ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। तो सालन बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आया करूं। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये जो बीफ और कद्दू का सालन है इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा और वो आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और राबिया को दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।